और आइए अब देखते हैं 15 सेकंड में खबर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग जारी। उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों के 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 14 जिलों के 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के निशान पब्लिक स्कूल पहुंचकर डाला वोट। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में होगी बंद। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची मतदान करने। तेलकरा में सावित्री मंडावी ने किया मतदान। मतदान केंद्र में वोटरों की लगी कतार। उपचुनाव वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ। यहां 99 बूथ नक्सल प्रभावित। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पिंडरा में हल्के कोहरे के साथ गुलाबी ठंड। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर। मौसम विभाग का अनुमान 2 दिनों में शीतलहर का दिख रहा असर। बलरामपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले सियासत। रेड कारपेट बिछाए जाने पर कलेक्टर पर उठे सवाल। बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारियों को कहा कांग्रेस का एजेंट। दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। रायपुर में अधिवेशन को लेकर बैठक में सबकी सहमति। हिंदी भाषी प्रांतों में कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला। 2 से 4 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी रहे शामिल। ताजा राजनीतिक हालात और राहुल की यात्रा पर चर्चा। मंत्री अमरजीत भगत ने राहुल गांधी को पंडित कहकर किया संबोधित। कहा उनका पूरा परिवार शुरू से ही पूजा पाठ मानने वाला। बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा बयान। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर लखमा का खुला चैलेंज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया चैलेंज। अगर बीजेपी चुनाव जीती तो विधानसभा नहीं आएंगे। बिलासपुर के ऐतिहासिक भावर गणेश मंदिर में मूर्ति चोरी का खुलासा। सौदागर बनकर पुलिस ने बिछाया जाल। 2 करोड़ में तय हुआ था सौदा। सरगुजा में टॉयलेट की सफाई करते स्कूली छात्रों का वीडियो वायरल। कमहरा ग्राम पंचायत के हंसुली प्राथमिक शाला का मामला। बलौदाबाजार के कसरोल कॉलेज के प्रिंसिपल पर लाखों के बंदरबाट का आरोप। जन भागीदारी समिति ने लगाया आरोप। प्रिंसिपल ने आरोपों को नकारा। जशपुर के बगीचा नगर पंचायत में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग। बिजली तार की चपेट में आने से हादसा। दुर्ग के कारो नदी में मिला युवक का शव। रायपुर निवासी के रूप में मृतक की पहचान। घर से झगड़ा करके भागा था युवक। बिलासपुर में प्रेमी की सगाई से नाराज युवती ने किया हंगामा। पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की दी धमकी। पिछले कई सालों से रिलेशन में हैं दोनों। शिक्षक की भूमिका में नजर आए बलरामपुर के कलेक्टर विजय दयाराम। भरतपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में ली अंग्रेजी की क्लास। निरीक्षण करने पहुंचे थे दयाराम। बिलासपुर में कैफे संचालक और मेडिकल छात्रों के बीच मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घुसे। सिविल लाइन थाने में केस दर्ज। बलौदाबाजार में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। पत्नी की गला रेतने के बाद खुद का भी गला रेता। दोनों की हालत नाजुक। मनेंद्रगढ़ जिले के पहले कलेक्टर पीएस ध्रुव का एक और वीडियो वायरल। मनरेगा श्रमिकों को काम करते देख खुद फावड़ा चलाने लगे कलेक्टर। अंबिकापुर में 4 लाख की साइबर ठगी। रोजगार सहायक को लॉटरी में 25 लाख रुपए जीतने का दिया झांसा। 5 अलग अलग खाते में जमा कराए 4 लाख रुपए। अंबिकापुर में फाइनेंस कंपनी के लॉकर से चोरी का मामला। आरोपी गिरफ्तार। 2 लाख पुलिस ने किए बरामद। जगदलपुर में कार और बाइक सवार की भिड़ंत। दोनों गंभीर रूप से घायल। पहुंचाए गए अस्पताल। शराब के नशे में था कार सवार।
पिंडरा गोरेला मेन रोड में 2 बाइक को की टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। कवर्धा में गाय के साथ बर्बरता, चोट पहुंचाने के बाद डाली मिर्च, विहिप कार्यकर्ताओं ने की शिकायत। दुर्ग के हनौदा में मितानिन का सम्मान समारोह का आयोजन, समारोह में गृह मंत्री हुए शामिल। 500 से ज्यादा मितानिनों को साहू ने किया सम्मानित। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान